सबको मैंने दिया है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाते, उससे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि शुरू से मैं समझाऊँ आसानी से, ठीक है। आज का जो चैप्टर है तुम्हारा स्लाइसर का है, ठीक है। तो स्लाइसर पढ़ने के लिए हमें वो सब जो हमने कल बनाया था ना, जितने भी डिज़ाइन, वो सब आना ज़रूरी है, ठीक है। वो नहीं आएगा तो नहीं बना पाएंगे, उसको ध्यान रखना, ठीक है। कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ना ले करके यहाँ से लेता हूँ ताकि मेरे को दोनों ही मिल जाए, पाइवट चार्ट एंड टेबल, ठीक है। इसमें जाता हूँ, जैसे हम सेम काम करते हैं ना वैसे ही हम सेम काम ओके करना, तो ये नया डायलॉग बॉक्स दे देगा। अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या मतलब लाइन वाला चार्ट बनाने के लिए डेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारा सेल्स रिपोर्ट में यहाँ पे डेट है तो हो जाएगा, और अगर डेट नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमारा डेट दिया हुआ है तो हम उसके अनुसार हम बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर डेट को इंसर्ट करता हूँ। जैसे ऑर्डर डेट इंसर्ट किया उसके बाद में क्या करता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी ले लेता हूँ। क्वांटिटी लेने के बाद मेरे पास में इस तरह का डायलॉग बॉक्स है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ डिज़ाइन में जाके, यहाँ पे जाके लाइन वाला चार्ट लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ओके करता हूँ। अब जैसे ओके किया तो मेरे सामने इस तरह से आया, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे तुम्हारा मर्जी, तुम जो पसंद आए उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो डे वाइज सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। इस तरह से मेंशन कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे तुम्हारा लेवल नहीं आ रहा होगा तो लेवल के लिए या तो डिजाइन से ले लो, कहीं ना कहीं कोई एक डिजाइन होगा जिसमें तुम्हारा ये शो करेगा, दिख रहा है। यहाँ पे इसको अप्लाई करो, यहाँ से लगा सकते हो। किधर गया मेरा, है ना, यहाँ से जाना और इसमें। अब जैसे ग्रिड लाइन आ रहा है ना, ये नहीं चाहिए तो इसको अनटिक कर देना। लेजेंड अनटिक हो गया, इसको क्या बोलते हैं, लेजेंड, हमने बताया था ना। अब उसके बाद यहाँ पे ग्रिड लाइन है, कहीं देखो तो ग्रिड लाइन अनटिक है। अब इसको अगर करोगे तो देखो कैसे आ रहा है। इस तरह का अगर रिमूव करना हो तो इसको अनटिक कर, ठीक है। टाइटल नहीं चाहिए तो यहाँ से हटा देना, ये हट जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद क्या करना, यहाँ पे अगर कोई कलर वगैरह देना चाहते हो तो इधर क्लिक करो, जैसे हमने फॉर्मेट में कल पढ़ा था, तो यहाँ से दे सकते हैं इसका कलर, लाइन का कलर वगैरह, ठीक है। लेकिन हमने ये वाला कलर देंगे तो कैसे लगेगा, इसका कलर देने से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं किसी में क्लिक करता हूँ ना तो देखो इस तरह का दिखेगा, अलग अलग मंथ के एक एक तारीख से, दिख रहा है। इस तरह से ट्रांजैक्शन शो होगा, सेल्स रिपोर्ट शो होगा। अक्टूबर का देखोगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इसका आगे नेक्स्ट चैप्टर में है टाइमिंग वाला, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या इसको नॉर्मल वे में कर दिया, इतना समझ में आएगा, कर लेंगे। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इधर साइड में रखता हूँ, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट या डेटा जब इंसर्ट करोगे तो ध्यान रखना डेटा इसके बगल में आना चाहिए, ठीक है। अब जो हमारे सामने घूमने वाले ना एक पाई, उसको भी इंसर्ट करना है और इसी सीट पे करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे जाना, अब उसके बाद क्या करना, इंसर्ट पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर लेते हैं भैया किधर, अब यहाँ पे से जब लेओगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, देखो हमें ये सब आता है लेकिन एग्जिस्टिंग वाला नहीं किया था ना। यहाँ पे एग्जिस्टिंग में क्लिक करना, फिर यहाँ पे सोर्स वाला लोकेशन वाला ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करोगे, क्लिक करना, फिर यहाँ पे जाना, फिर इस साइड में देना, नीचे इधर उधर मत देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे और एक हम पाई चार्ट इंसर्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्लिक करना,
उसके बाद जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे यूआरएल, यहाँ पे इसका आ जाना चाहिए, ठीक है। सीट का जो लोकेशन है आ जाना चाहिए। ओके करोगे तो तुम्हारे सामने इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया क्या? एग्जिस्टिंग करना है, यहाँ पे जाना और क्लिक कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, मैं क्या चाहता हूँ इसमें सेल्स स्टेट वाइज में देखना चाहता हूँ। क्लिक कर दिया, पूरा का पूरा हमारा स्टेट आ गया। अब मैं चाहता हूँ क्वांटिटी और अमाउंट भी मेरे को दिखे। क्वांटिटी लिया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ अमाउंट भी ले लेता हूँ। चलो अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, स्टेट वाइज क्वांटिटी को भी लिया और अमाउंट को भी लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना, इसको मैं इस कॉलम चार्ट को रिमूव करके क्या करता हूँ ना, पाई में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पाई में अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, ध्यान है नहीं, डिजाइन टैब में चेंज चार्ट टाइप, ठीक है। यहाँ पे जाना, कहीं खोजते रहो तुम लोग, है ना। ये तो कल बताया था ना, परसों ही बताया था चेंज कैसे करते हैं। नहीं पता हो तो देख लो, यहाँ से जाना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, पाई वाले चार्ट को लेना यहाँ पे, उसके बाद ओके करो। ओके करने के बाद यहाँ पे देखो इस तरह से आ जाएगा। अब तुम चाहो कि इसके अंदर में अगर परसेंटेज नहीं आ रहा तो अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से करो, ठीक है। इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हैं क्या, यहाँ पे डेटा लेवल्स दिया हुआ है। अब हमें तो चाहिए था परसेंटेज वाइज यार, तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज तो है नहीं, तो यहाँ पे डिजाइन में देखना मिलेगा, दिख रहा है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो गंदा लगेगा। ये भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। इसमें से मैं केवल परसेंटेज वाइज लेता हूँ, परसेंटेज वाइज नहीं है क्या, पूरा ही आएगा। अभी मैंने अप्लाई कर दिया ना उसमें, तो इसको ध्यान रखना, परसेंटेज वाइज लेना हो तो पहले ही यहाँ से ले लेना। एक बार डेटा लेवल यूज हो गया तो फिर इसको डिलीट करके दोबारा लाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला दिया है, देखो, इसको ले लेना। अब यहाँ पे दिख रहा है ना, अलग अलग परसेंटेज दिख रहा है यहाँ पे। अब मेरे को एक क्वेश्चन है, इसको मेरे को आउटसाइड में चाहिए, ये जो है ना परसेंटेज जो यहाँ पे, इसको इस साइड में चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, बताओ किस किस को आता है। राइट क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक किया, हाँ फॉर्मेट डाटा लेवल्स। मेरे को इसका थोड़ा आइकन चेंज कर देना, सेप में जाके मैं कर लेता हूँ। कौन सा देंगे रे, ये वाला दे, कौन सा पसंद आ रहा है, ये वाला पसंद आएगा क्या। चलो अब इतना करने के बाद इसमें हमने कलर दे दिया, कैसा लगेगा दे देते हैं। नहीं, राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद फॉर्मेट डेटा लेवल, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इस तरह का डायलॉग बॉक्स ऑन होगा, तो यहाँ पे आउटसाइड हो गया इस तरह से, है ना। नहीं, अब यहाँ पे हमने इस तरह से परसेंटेज अप्लाई कर दिया। इतना करना आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या करना, इस डाटा को कहीं एक जगह क्लिक करना। जब क्लिक करोगे तभी तुम्हारा पाइवट, एनालाइज और डिजाइन टैब दिखेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। अब इसमें अगर क्लिक करोगे तो इसका आ जाएगा, इसमें नहीं करना। हमने क्या करना, स्टेट वाइज स्लाइसर इंसर्ट करना, ठीक है। तो हमने क्या करना, इसमें क्लिक किया, पाइवट टेबल एनालाइज में जाके स्लाइसर दिखेगा, दिख रहा है सभी को। यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज में स्लाइसर में, ठीक है, यहाँ पे जाओगे तो हमारा जितना भी हेडिंग होगा ना वो सब हमें दिखेगा। अब हमारा ये क्या था, स्टेट था, है ना। तो स्टेट हम यहाँ से ले लेते हैं, इसको क्लिक करो, ओके करो, तो हमारे सामने एक स्लाइसर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या काम करता है, जिसमें भी क्लिक करोगे ना वो उसका रिपोर्ट दिखाएगा, देखो दिख रहा है इस तरह से। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब पुराने अगर किसी के पास है तो यहाँ पे इस तरह का नहीं आएगा, उसके लिए तो मैं कंट्रोल के साथ में प्रेस करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कंट्रोल के साथ में एक साथ प्रेस करोगे तो आएगा, लेकिन यहाँ पे एडवांस है इसलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, मल्टीपल के लिए। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये सोर्स डेटा दिखाएगा, दिख रहा है,
यहाँ पे इस तरह से दिखाएगा, दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 3 4, लेकिन अगर इसको ख़त्म करोगे तो केवल एक बार में एक ही दिखाएगा, दिख रहा है, इस तरह से, है ना। नहीं, यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो शेप है ना, एकदम जैसे पिक्चर नहीं होता ऑब्जेक्ट, उसी तरह से इसको यहाँ पे क्लिक करो और डिलीट कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया क्या सभी को? आ गया होगा ना। अब आगे देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें जगह पर्याप्त मिल जाए, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके मैं कोई एक फिल कलर दे देता हूँ, इससे दे दिया। अब इसका बैकग्राउंड मेरे को नहीं चाहिए, कहाँ पे जाना है, फॉर्मेट में सेव फिल में जाके भी कर सकते हो, नो, ठीक है। अब नो आउटलाइन भी कर दो साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे जाके इसको अप्लाई, इतना कर सकते हैं क्या? अब ये सब हटा दोगे तो ये थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा, तो मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ पे लेजेंड चाहिए क्या? लेजेंड नहीं चाहिए तो यहाँ से हटा दो, रिमूव कर, ठीक है। वैसे चाहिए होता है, वो देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पे जाओ, एनेबल करके रखो, ठीक है। इस तरह से समझ में आया। इसका कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, तो यहाँ पे कलर जाके चेंज करिए, इस तरह से मैंने कर दिया। इसमें सेव फिल करना हो तो यहाँ पे सेव फिल कर दो भैया, कोई अच्छा सा। अब इसके अंदर में फिल कलर क्या दोगे, जो तुम्हें पसंद हो अप्लाई करें, ठीक है। इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, स्लाइसर की मदद से। अब अगर स्लाइसर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टेट वाइज क्लिक करो, देखो इस तरह से दिखे, है ना। नहीं, अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ ही है, यहाँ पे मल्टीपल दिया है, इसको क्लिक करोगे तो एक साथ इस तरह का, ठीक है। यहाँ पे राउंड हो रहा है, दिख रहा है, इस तरह से। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक, क्लियर करके मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, अब जब इसका यूज कब करोगे, जब डैशबोर्ड बनाओगे तो तुम्हारा हेल्प करेगा, ठीक है। तो स्लाइसर में आप ध्यान रखना, यही वाला क्लिक करके रखना, ठीक है। अब गलती से इधर हो गया तो लिखेगा नहीं, गलती से और लेफ्ट में क्लिक कर दोगे तो ये डे वाला है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, इस वाले डेटा में क्लिक करना। उसके बाद क्या करना, यहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट करना। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाइज कर लेते हैं। प्रोडक्ट वाइज हमारा थोड़ा ज़्यादा नहीं है, उसमें ठीक ठाक प्रोडक्ट होंगे। तो यहाँ पे क्लिक करो, फिर ओके करो। जैसे ओके करोगे तो हमारे सामने इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इसका कलर डिजाइन वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब हम स्लाइसर में होते हैं तो इस तरह कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए देता है, दिख रहा है। अब कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए इसको ऊपर दबाते रहो। खत्म हो गया क्या? अब इसको ऊपर कर दो, अब इसको बड़ा कर दो। अब ये तुम्हारा यहाँ पे टाइमलाइन की तरह बन गया, दिख रहा है। इसको थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है। अब इसमें इतना करने के बाद अगर चाहो तो तुम कलर वगैरह भी चेंज कर सकते यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं जिसको जिसको क्लिक कर रहा हूँ राउंड हो रहा है, लेकिन इधर नहीं हो रहा है, ध्यान दो, दिख रहा है ना, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है। अब जो यहाँ पे स्लाइसर का इतना जो बताया, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ जो मैंने बताया सभी को समझ में आया होगा, आसानी से कर लेंगे जैसा लग रहा होगा, और कर भी लोगे, मेरे को भरोसा है। अब जो है, अब हमारा बात ये हो गया, ये घूम रहा है तो भैया ये भी घूमना चाहिए, या तो इसका नहीं होगा क्या? वो मैंने कि झूलना में झूल रहा है और ये बेचारा अकेला खड़ा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम इसको भी घुमाएंगे फिर। तो हमारा टेबल देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्लाइसर में ध्यान रखना,
स्लाइसर में क्लिक करोगे, अब बाहर में हूँ, डिज़ाइन और ये दिखेगा, फिर कहाँ से जाओगे, स्लाइसर में क्लिक करना, तो ये स्लाइसर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ये रिपोर्ट दिख रहा है, इसको कनेक्शन में क्लिक करना, तो तुम्हारे सामने यहाँ पे इस तरह का दिखेगा चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ देखो, सीट 2 में दो चीज़ है, उसको टिक करना पड़ेगा स्लाइसर के साथ में, मैंने मर्ज करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा दोनों। दोबारा देख, अब देखो, अब हम यहाँ पे है ना या यहाँ पे हैं तो स्लाइसर ऑप्शन नहीं दिखेगा, हम स्लाइसर में जाएंगे तो यहाँ पे स्लाइसर दिखेगा, फिर यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन में क्लिक करना, फिर यहाँ पे ये जितने भी हमारे यहाँ पे लगा होगा ना सारे डिज़ाइन यहाँ पे शो होंगे। सीट 2 में 2 है इसीलिए यहाँ पे 2 दिखा रहा है। अब जिससे इसको क्लिक करके ओके करोगे ना तो यहाँ पे देखना, अब जैसे जैसे मैं यहाँ चेंज करूँगा वैसे वैसे ये नचने लगेगा, चेंज होगा। वाह, दिख रहा। तो आज पहला डैशबोर्ड का ये तुम्हारा था। डैशबोर्ड बनाने के लिए इसका जानना तुम्हें बहुत ज़रूरी है। समझ आया? ऐसा लग रहा है ना यार ये चुटकी में हो जाएगा अभी। हाँ, अब देखो